है ना, हाँ, काश्यपीय खड़बुक है भी ना, कहते हैं, काश्यपी कहते हैं। है ना। तो ये सब इसके, खड़बक खड़बक ठीक है ना। तर्क भी खड़गत। कहते हैं, तर्क भी कहते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले इसके हम प्रकरण ग्रंथ पे चर्चा करते हैं कि इसका नाम वैशेषिक क्यों पड़ा। इस दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों पड़ा। आप न्याय और वैशेषिक पढ़ेंगे ना दोनों दर्शन, तो आपको समझ में आएगा इसका नाम वैशेषिक क्यों पड़ा। क्योंकि एक पदार्थ है, जैसे आप पदार्थ बोलते हैं ना, पदार्थ है ना साथ, हाँ जी। हाँ हाँ। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, है ना। ये कितने हैं आपके आगे आएगा, देखो आप ये आगे आप पढ़ेंगे, है ना। ये देखो दिख रहा है ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, एक और आएगा अभाव। तो ऐसे 7 पदार्थ हैं, इनमें से एक विशेष पदार्थ दिखाई दे रहा है आपको ना, हाँ जी। जी है ना। जी। इस विशेष पदार्थ को मानने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, वैशेषिक। वैशेषिक। ये उसके मत में अपना कुछ विशेष मत स्थापित करते हैं उसको लेकर के, ठीक है, इसीलिए इनको वैशेषिक कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सबको, जी भैया। है ना। इतना समझ में आ गया सबको भी ना। जी हाँ। चीजें में हो जाएगा क्या? टीका वगैरह इसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, आपको भेज दी जाएंगे, आपको देखेंगे ना, अभी टीका वीका बताने का इतना टाइम है नहीं, है ना। आप लोगों को सामान्य एक परिचय के रूप में और टीका के रूप में कुछ भेज दिया जाएगा, वो आप लोग वहां पे देख लेना उसको, ठीक है, अपने आप से देख पाएंगे इतना तो कर लेंगे ना। हाँ उसी का हाँ। आधार पर नोट्स बनाने से पहले उसकी जानकारी मैं बता दूंगा कैसे बनाना है आपको, ठीक है। चलो अब चलते हैं इसके मंगल में। तो ग्रंथ के आरंभ में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मंगलाचरण। मंगलाचरण। मंगल। सुबह पढ़े थे, कम से कम पौना घंटा इस पे क्लास चली थी हमारी कक्षा, है ना, मंगल पे, मंगल को लेकर के, है ना। तो जितना विशद विवेचन इस तर्क संग्रह और तर्क भाषा या न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथों में मंगल को लेकर किया गया है, वहां इतना विवेचन विशद कहीं नहीं किया गया, ठीक है। बहुत अच्छा विवेचन यहाँ इन ग्रंथों ने किया है, ग्रंथकारों ने, ठीक है। अरे ओए, है ना। तो अब मंगल सबसे पहले ग्रंथ के आदि में मंगल का निबंधन कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा मंगल कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, क्यों मंगल करना चाहिए, है ना। मंगल आदि, मंगल मध्य, मंगल अंतानी, है ना। क्यों करते हैं मंगल, क्या कारण है मंगल करने का। तो क्या कह रहे हैं, विघ्न परिसमाप्त ये, है ना, विघ्न परिसमाप्त ये कदम मंगलम, विघ्न की परिसमाप्ति के लिए मंगल करते हैं। और ग्रंथ में करने का उद्देश्य क्या है, तो कह रहे हैं शिष्य शिक्षा ये ग्रंथों निबद्धनाति, है ना, शिष्य की शिक्षा के लिए ग्रंथ में उसका निबंधन किया जाता है, ठीक है। जी। अब पहले हम लोग मंगल पढ़ ले, उसके बाद थोड़ा सा और विचार मंगल पे कर लेंगे। चलो पहले मंगल को पढ़ लेते हैं उसके बाद, है ना। तो मंगल क्या है, बोलो कोई एक व्यक्ति मंगल गा दे कोई। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। विश्वेशम हृदय निधाय, है ना, विश्वेशम, विश्वेशम कुत्र निधाय, हृदि। भगवान विश्वेशम हृदय निधाय, है ना। और क्या करें, विधाय गुरु वंदनम, है ना। और अपने जो गुरु जी हैं उनके, उनका अभिवंदन करके, उनका वंदन करके, ठीक है। क्या कर रहे हैं ग्रंथकार, बोले बाला नाम सुख बोधाय, बालकों के सुख पूर्वक बोध के लिए। क्या बोध कराना है उनको सुख पूर्वक, बालकों को, बालकों को क्या बोध कराना है सुख पूर्वक है, तर्कसंग्रह। तर्क संग्रह। वही से इसे, ये बेटा वही से इसे ग्रंथ, है ना। जी। जैसे वही से इसे ग्रंथ में न्याय शास्त्र में, न्याय है ना, न्याय शास्त्र में न्याय वैशेषिक दर्शन में, है ना, न्याय वैशेषिक दर्शन में बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए तर्क संग्रह मया क्रियते, है ना, मया क्रियते, मेरे द्वारा अन्नम भट्ट के द्वारा यह तर्क संग्रह नामक ग्रंथ को किया जा रहा है। बात समझ में आई मंगल की एकदम अच्छे से। जी। आगे चले अभी। हाँ जी। तो इतना समझ में आ गया, मंगल समझ में आ गया ना, जी सर। ठीक है। वही देखो आगे उसका उसका पदकृत्य कर रहे हैं, विश्वेशम अर्थात जगत कर्तारम सांब सवा सांब मूर्ति हृदय अर्थात मनसी निधाय, है ना, नितराम धारयित्वा, उनका अनवरत चिंतन करते हुए, है ना, गुरु वंदनं च विधाय, और गुरु की वंदना करते हुए, है ना, बाला नाम। अभी बालक कैसा है इनका, देखो बालक कितना बुद्धिमान है इनका, इनका बालक वैसा मूर्ख वूर्ख नहीं है, है ना। अब वो पूर्व पक्षी बोलता है भैया बालक कौन सा,
क्या अभी हम स्तन है जो माता का स्तनपान कर रहा है उस बालक को उठा के लाए और तक पढ़ा दे, हैं? पढ़ा के देखना आ जाए यहाँ से जाके, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, कोई छोटा बच्चा हो परिवार में उसको ले लेना, बोलो चलो ये तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ है, बाला नाम सुखबोधाय, ऐसा करके उसको पढ़ाना है, देखना पढ़ा के। ठीक है, कहा है ना कि बाला नाम सुखबोधाय, बालक को सुख देने के लिए भाग सुख जाएगा। पूर्वक न्यायशास्त्र बोधा है, पढ़ लेगा। भाग जाएगा। नमस्ते। नहीं भैया। अरे वो तो चल भी नहीं पाएगा जी, छोटा सा बच्चा। उसे तो समझ ही नहीं आएगा कि पढ़ना क्या हाँ, है। समझ है जो माता का भी स्तन पान कर रहा है वो कुछ छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बाबू है, वो क्या पढ़ेगा। चलो, तो ये कह रहा है वो बालक नहीं है ना। किसी पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया यहाँ बालक से क्या अर्थ है आपका महाराज, बालक से अन्नम भट्ट से प्रश्न कर रहा है, बोले बालक कौन, जो माता का स्तन पान कर रहा है वो बालक क्या। तो कह रहे नहीं, मेरा यहाँ मतलब स्तन है, वो बालक नहीं है। बोले बालक कैसा है, बोले बड़ा ही विपन्न बालक है मेरा। कैसा बालक है इनका विपन्न, कह रहे अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोश, है ना, जिसने क्या पढ़ लिया है, व्याकरण को पढ़ लिया कोश। है ना, जिसने काव्य को पढ़ लिया है, ठीक है, जिसने किसको पढ़ लिया है, कोश को पढ़ लिया है। समझ में आया, जिसने व्याकरण को पढ़ लिया है, जिसने काव्य को, जिसने कोश को, तो इन ग्रंथों के द्वारा जिसकी बुद्धि नितांत निर्मल हो गई है वो बालक। दो कितना बुद्धिमान बालक है। तो अब यहाँ तो बाबू 35 साल 40 साल 45 साल का जो होगा वो भी बालक बन जाएगा, है ना। अर्थात उनका उद्देश्य उम्र से नहीं है, वयः, वयः से कोई मतलब नहीं है उनका, उम्र से कोई मतलब नहीं है उनका, उनका मतलब किससे है, ज्ञान से मतलब है। ठीक है, और आइए कह रहे हैं, बोले जिसने इन सब ग्रंथों को पढ़ा है और अनधीत न्याय शास्त्र, और जिसने न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है ना, अनधीतो न्याय शास्त्र बालः, ऐसा मेरा बालक है। ठीक है ना, समझ में एक बात। बोले आपने यहाँ पे ये क्यों कह दिया, ये कहने की आवश्यकता क्या थी, है ना। ठीक है, आपने अनधीत न्याय, ऐसा अनधीत न्याय शास्त्र का आप इतने कहते थे, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बाला, अनधीत देने की क्या जरूरत थी ये। अब देखो, विशेषण उतना ही दिया जाए किसी व्यक्ति के प्रति, अतिशयोक्ति न हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना, लक्षण में जो विशेषण दिए जाते हैं ना किसी के, लक्षण में जो विशेषण दिए जाते हैं उतने ही दिए जाए जितने में अतिशयोक्ति ना होवे। ठीक है, अतिशयोक्ति हो जाती तो गलत है मामला। अब ये प्रश्न कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि आपने ये जो लक्षण दिया कि अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीतो न्याय शास्त्र, कि अनधीत कहने की क्या आवश्यकता थी, अनधीत ना कहते तो क्या दिक्कत थी, केवल इतना ही कहते तो बात बन जाती ना। केवल इतना कह देते कि अधीत व्याकरण काव्य कोश बाला, इतना कह देते तो बात बन जाती, अनधीत कहने की आवश्यकता थी। तो कह रहे हैं व्यासादो अति व्याप्ति वारणाय, है ना। अब देखो हमारे यहाँ क्या है, दोष त्रय होते हैं। कितने दोष होते हैं यही बताता चलूंगा आपको, कितने दोष होते हैं बच्चा, 3। 3। दोषत्रय कौन से दोषत्रय हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। असंभव। अति व्याप्ति, एक मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ, जब विषय आएगा तो वहां समझूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझना इसको, है ना, बड़े ध्यान से। ये समझ में नहीं आता है सबको, है ना। कोश बाबू वो आपका है ना, अमर कोश, मेदिनी कोश, अमर कोश, इनको कोश का है। ठीक है, ये त्रिकांड कोश भी इसी में आएगा, कोश के अंतर्गत। हाँ, सारे जितने शब्दकोश हैं जहाँ पर शब्दों का व्याख्या किया गया, जहाँ पर शब्दों का पर्याय एकत्रित किए गए हैं, ठीक है, अति व्याप्ति, त्रिकांड कोश किनका है भैया? व्याप्ति अभी पहले जो पर चल रहा है उसको देखो, बाद में चर्चा करना त्रिकांड और चतुर्कांड की। ठीक है, विषय से भटक जाते नहीं तो। अव्याप्ति और असंभव, ये दोषत्रय है। क्या है ये, दोषत्रय। अतिव्याप्ति कहाँ होगी, अतिव्याप्ति का लक्षण बताएगा आप लोगों में से कोई मुझे। मुझे जैसे काली गाय। मैंने संस्कृत में पूछा, आप लोग हिंदी के छात्र तो है नहीं भैया। सरला जी, अंकिता जी, जी सौम्या जी को काम कर रही थी। श्रृंगत्वम को लक्ष्य। अतिव्याप्ति का है आलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति। अलक्ष्य, बोलो, वृत्तित्वम, आलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति। अलक्ष्य लक्षण सत्वम।
अथवा अलक्ष्य लक्षण वृत्ति है ना, अलक्ष्य लक्षण वृत्तित्व, अलक्ष्य लक्षण वृत्ति यानी अलक्ष्य में लक्ष्य का चला जाना। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, अलक्ष्य में लक्षण का चले जाना। जैसे समझो, आपने कहा गाय का लक्षण बताओ आप में से कोई मुझे, कि गाय किसे कहते हैं, बताओ तो। गोतवान हो, सिंह हो, एक निवेदन है मेरा आप लोगों से, जो शासनादि पुराने लोग। मत्तम। शासनादि अब मैं बोलूं, भट्टम। अब मैं बोलूं, देखो ये नए बच्चे जितने हैं सब शांत होके बैठे हुए हैं, है ना, आप लोग शांत रहो, पुराने जो है इन लोगों को बोलने दो, है ना, ठीक है। और पुराने लोग भैया आगे आके बोले, मौका निकाले बोलने का, तो बोलिए भैया। गाय का लक्षण नॉर्मली आप लोग जैसे मान लो किसी छोटे बच्चे को गाय लाने के लिए भेज रहे हैं आपको, तो क्या कह के भेजोगे, गाय ले आओ वहां से। अब वो पूछे कैसी दिखती है दीदी या भैया गाय, तो क्या बताओगे उसको, गाय कैसी दिखती है, बोलो। गल कंबल लटकता हो, वही गाय है। कंबल होता है जिसपे। आदित्य युक्त हो। अरे ये तो विद्वानों का लक्षण हो गया ना, पहले तो सामान्य बोले कोई गाँव का। चार पैरों वाली और दो सींग वाली। अब देखो किसी ने कहा जिस गले कि भैया में जो गलगंबा लटक रहा हो वही विशेष होगा। अरे ये तो भैया विद्वानों का लक्षण हो गया ना। अभी भी नया कोई नहीं बोला, ऐसा पुराने ही बोल रहे हैं, देखो कोई नहीं बोलने का प्रयास कर रहा है नया वाला। आप लोग प्रयास नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे डर डर के बैठे रहोगे। जी भैया जी, जिसका 4 पैर हो और पूंछ हो और सींग 2 हो उसे ले आओ। और काली, जैसे आपने काली गाय है, आप क्या तो भैया, अब मान लो आपके घर में काली गाय है, आप क्या कहोगे कि बाबू देखो वहां पे काली गाय बंधी हुई है, तो गाय है, उसको गाय कहते हो, उसको खोल के यहाँ ले आओ, है ना, दुग्ध दोहन का टाइम हो गया, जाके लेके आओ उसको। ठीक है, अब वो गया, वहां गाय के पास में भैंस भी बंधी हुई थी, समझ में, आपने क्या लक्षण दिया उसको, कि जो काली गाय वहां बंधी हुई है, 4 पैर वाली चतुष्पदा, है ना, काली गाय वहां बंधी है, उसको ले आओ। ठीक है, अब वो गया, तो भैंस के भी 4 पैर होते हैं, वो काली भी होती है, तो वो जाके भैंस को खोल के ले आया। तो आपका लक्ष्य क्या था, आपने लक्षण क्या बनाया, चतुष्पदा काली, ये आपने लक्षण बनाया ना गाय का, उसको बताने के लिए कि जो 4 पैर वाली होती है, जो काली होती है, वो गाय होती है ना। अब ये लक्षण कहाँ चला गया, बनाया आपने गाय के लिए, और चला कहाँ गया, वो क्या लेके आया, आपके इस लक्षण को सुन के महिषी को ले आया ना, ले आया ना महिषी को। तो ये आपने लक्ष्य में लक्षण जाना चाहिए था आपका, और कहाँ चला गया, अलक्ष्य में, जहां नहीं जाना चाहिए था वहां लक्षण चला गया। जो आना था वो तो नहीं आया, लेकिन क्या आ गया, जो नहीं आना था वो आ गया। बात समझ में आई बच्चा, अर्थात अलक्ष्य में लक्षण चला गया, है ना, क्या चला गया, अलक्ष्य में लक्षण चला गया। तो ये क्या हो गया, ये दोष हो गया ना, ये दोष हुआ ना, ये दोष हुआ ना, अरे बोलो भैया। जी सर, दोष हुआ। नए नए सब बच्चों की मुझे आवाज एक स्वर में आए तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, क्यों, अंकिता दी है सेकंड वाले, हाँ बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, शुरू से वही एकदम आरंभ में। ठीक है, तो जो अब अलक्ष्य में लक्षण चला गया, अर्थात ये क्या हो गई, आपकी अतिव्याप्ति हो गई। ठीक है, ये क्या कहलाई आपकी, अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति, ठीक है ना, यानी अधिक में चला गया, उसमें ना जाकर के अधिक में चला गया। अब बात आती है अव्याप्ति की। अब जैसे अधिक में चला गया, अब मान लो आपको वो क्या ले आया, गाय की जगह भैंस ले आया। अब आपने कहा कि नहीं नहीं बाबू, ये गाय नहीं, ये तो भैंस है, तुम एक काम करो, दोबारा से उसको बोला आपने कि तुम एक काम करो, अव्याप्ति का लक्षण क्या है, लक्ष्य देश वृत्तित्वम अव्याप्ति। लक्ष्य देश वृत्तित्व, है ना, जी सर। ठीक है ना, यानी जो आपका लक्ष्य था उसके एक देश में ही लक्षण का जाना। अब जैसे आपने कहा कि बेटा, जी सर। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है जी ना सर। मेरी। जी जी सर। अब देखो, अब आपने क्या कहा उससे, यहाँ क्या उदाहरण दिया है इन्होंने उसका, कृष्ण आवाज आ रही है को लक्षण। है?
कृष्णत्वम गोर लक्षणम। हाँ, आपने क्या कहा उसका, वहां भी कृष्णत्वम था, अतिव्याप्ति में भी, अव्याप्ति में भी कृष्णत्वम हो गया। अतिव्याप्ति में तो श्रृंगित्वम था ना। श्रृंगत्वम था, चलो सिंह वाले कोई भी, चलो वो कोई बात नहीं, तो घट जाएगा सब, है ना। चलो अब जैसे आपने कहा कि भैया जो चेतक बरी होती है ना, कैसी कैसी विचित्र वर्ण की है ना, या विचित्रा साधु, जो विचित्रा है, विचित्र वर्ण है, वो क्या है, गाय है, विचित्र वर्ण वाली गाय, ठीक है। अब वो गया जाके, अब अच्छा ये बताओ, संसार की सभी गायों का विचित्र वर्ण होगा क्या? संसार की सभी गाय काले वर्ण की होंगी क्या? नहीं भैया। नास्ती। नहीं सर। है? या संसार की सभी गाय रक्त वर्ण की होंगी? संसार की सभी गाय नील वर्ण की होंगी क्या? नहीं नहीं सर। श्वेत वर्ण की। सही वर्ण है ना? जी। नहीं, 5 को भी आपके सामने लिख गए यहाँ पे, है ना। अब आपने उससे कह दिया बेटा जाके जो विचित्र वर्ण की अथवा काले वर्ण की है वो गाय है, उसको ले आओ। तो वहां 50 एक गाय बनी थी, वो जाके एक गाय को विचित्र वाली को ले आया उसमें से। तो अब बताओ, और जो गाय थी उनमें आपका गाय का लक्षण गया क्या, जो आपने लक्षण बताया गया क्या? नहीं भैया। यानी लक्ष्य क्या था आपका, सकल गाय, संसार की सभी गाय आपका लक्ष्य थी, संसार की समस्त गाय आपका लक्ष्य थी। लेकिन कहा गया सिर्फ एक ही गाय में वो लक्षण गया, बाकी काली भी गाय नहीं मानी उसने, रक्त को भी, नील को भी और श्वेत को भी गाय उसने नहीं मानता, तो लेके आता वो, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, अव्याप्ति, ठीक है, ठीक है ना। जी सर। जी। अब बात आती है असंभव। अब असंभव क्या है कि आपने उससे कह दिया कि भैया जो कैसी होती है, एक सफ वाली होती है, कैसी होती है, सफ जानते हो? खुर। एक खुर। जो एक खुर वाली है वो गाय है, उसको लेके आओ, ठीक है। तो एक खुर वाली है वो क्या है, गाय है, उसको लेके आओ। तो अब देखो गाय के कितने खुर होते हैं, देखा है आपने कभी? हाँ जी, दो। कितने खुर जी होते सर। हैं? दो। दो खुर होते हैं। दो है ना। सर। एक, हाँ, एक सफ वाले कौन कौन होते हैं, घोड़ा, अश्व, घोड़ा। है ना। ये सब कैसे होते हैं, एक सफ वाले होते हैं, है ना। तो अब वो क्या गया, आपने मंगाई का वो लेके क्या आ गया, घोड़ा, गधा। तो ये कैसा लक्षण हुआ आपका, ये दोष कैसा हो गया, असंभव, है ना। यानी लक्ष्य के किसी भी अंश में वो गया ही नहीं, ये असंभव हो गया, ठीक है। तो तीनों दोष समझ में आ गए ना। अब वही बात आगे कर रहे हैं, आगे और हम लोग दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे इनको जब अपने हमारे यहाँ आएंगे, है ना। तो वही उन्होंने पूछा कि आपने ये क्यों कहा, इसमें अनधित कहने की आवश्यकता क्या थी आपके लक्षण में। तो कह रहे हैं यदि हम ऐसा नहीं कहते, अनधित नहीं कहते कि जिन्होंने यह ग्रंथ नहीं पढ़ा है और जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश को पढ़ लिया है, जिन्होंने न्याय दर्शन को नहीं पढ़ा है, वो बालक है। बोले ऐसा नहीं कहते तो व्यास आदि में भी अतिव्याप्ति होने लग जाती, ठीक है। वो लोग भी किस में आने लग जाते, वो लोग व्याकरण काव्य कोश पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं ना सब, तो जितने महर्षि लोग हैं सब पढ़े हैं ना। कोई ऐसा है इसके विषय में आपको शंका हो कि नहीं पढ़े हैं? नहीं महाराज। सब पढ़े हैं ना। क्या आवाज नहीं आ रही है मेरी, आवाज अच्छे से? ये आ आ रही है। रही है जी आवाज, सर। आ रही है। आ रही है ये सर। नजर किसी होगा। हाँ चलो। तो अभी वो बोल रहे हैं कि क्या, कि यदि ऐसा नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो कौन आ जाते इसमें, व्यास आदि ऋषि महर्षि भी आ जाते, क्योंकि वो लोग तो पढ़े हुए हैं। अब वो बालक की श्रेणी से बाहर निकल जाएंगे, है ना, और हम लोग उस श्रेणी में आ जाएंगे क्योंकि हम लोग नहीं पढ़े हैं, है ना, ठीक है। जी। समझ में आया। तो व्यास आदि की अतिव्याप्ति वारण के लिए उन्होंने अनधिक ऐसा विशेषण लगाया, ठीक है, जी सर। जी ठीक है भैया। ना, बालक। अब कह रहे हैं कि आपने ये जो बालक का लक्षण बताया ये कैसा है, बोले कह रहे स्तन धन, ये है ना, स्तन धये अति प्रसक्ति वारणाय अधीत व्याकरण इति। बोले अधीत व्याकरण काव्य को ऐसा कहने की क्या जरूरत थी, केवल इतना लक्षण बनाते। बोले अनधीतो न्याय शास्त्र वाला, बोले जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है वो बालक है हमारे यहाँ बस। तो बोले फिर जो छोटा सा बाबू बच्चा है ना, जो अभी माता का स्तन पी रहा है ना, जो माता का स्तन पान कर रहा है, वो भी न्याय की पढ़ने वाली श्रेणी में आ जाता है ना। तो इसीलिए ऐसा लक्षण हमने बनाया। समझ में आ गया दोनों बात? जी सर। जी। ठीक है। तो ये तो हमारी मंगल की चर्चा हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, अब देखिए किसी भी ग्रंथ का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको 3 श्रेणी में डिवाइड करते हैं। कितने श्रेणी में डिवाइड करते हैं बच्चा? 3 श्रेणी में। 3 श्रेणियों में। 3 श्रेणी कौन सी हैं? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली श्रेणी है उद्देश्य,
उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य नहीं, याद रखना है, उद्देश्य, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक है। दूसरा क्या है? हाँ, लक्षण, लक्षण। और तीसरा क्या है? परीक्षा। देखो ये सब पुराने पुराने लोग बोल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चा, नए लोग बोलो, पुराने लोग ना बोलो, नए लोग बोलो। आप लोग नहीं बोलोगे तो कैसे आएगा? आधी चीजें तो यही क्लियर होंगी आपको, जब आप बोलोगे तो चीजें याद होंगी आपको। आप बाद में कहोगे भैया समझ में नहीं आया, है ना? तो आप नए लोग अपना माइक अनम्यूट करो। मैं को ये तो नहीं कह रहा हूँ आपको आप वीडियो ऑन करके बोलो केवल, लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, माइक ऑन करने के लिए कहा है ना। आप लोग माइक ऑन करो और बोलने का प्रयास करो, पीछे पीछे बोलो, मेरे पढ़ के बोलो। नहीं समझ में आ रहा है पूछो कि भैया ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, पूछोगे ना। जी सर। नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा बाबू? ठीक है, तो बोलने का प्रयास करो सब लोग, और सब लोग बोलो एक उद्देश्य, साथ। लक्षण, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। परीक्षा है ना। अब आप नहीं बोलोगे तो उद्देश्य को उद्देश्य पढ़ोगे, फिर कैसे चलेगा? गलत करोगे वहां पे, है ना। तो अब तीन प्रकार से, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ न्याय शास्त्र की ऐसी प्रवृत्ति होगी, दुनिया का कोई भी ग्रंथ है उसकी तीन प्रकार से ही प्रवृत्ति होती है। पहले उद्देश्य, फिर लक्षण, फिर परीक्षा, है ना। परीक्षा। एक जगह हम व्याख्यान भी दिए, सबका वो एक वो भी लिखे हैं, है ना, तो रिसर्च पेपर भी लिखे हैं इस पे। ये जो संज्ञा प्रकरण वाली बात है ना, उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं? सबसे पहले चलो मैं बताता हूँ आपको उद्देश्य क्या है। तीन चीजें समझ में आई ना, कि किसी भी ग्रंथ की जो प्रवृत्ति होती है, किसी भी ग्रंथ की जो प्रक्रिया चलती है, वो तीन ही प्रकार से चलती है, उसको तीन भागों में बांटा जाता है। एक उद्देश्य, है ना, एक लक्षण और दूसरा परीक्षा। अब उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है? तो उद्देश्य किसे कहते हैं बच्चा? नाम उद्देश्य मात्र, किसे कहते हैं? नाम मात्रेण, नाम नाम मात्र वस्तु मात्रेण संकीर्णनम। वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्र से किसी वस्तु का संकीर्तन कर देना, ये क्या कहलाता है? उद्देश्य। 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 जैसे अभी देखो उद्देश्य बोल रहा है कोई, गलत बात है, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य। ठीक है, क्या है? अब बोलो से नाम पता लगे, नहीं तो गलत मात्रेण, गलत बोलते रहोगे तो कहीं गलत करके आओगे और क्या। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्णम उद्देश्यः। संकीर्तनम, संकीर्णम नहीं, संकीर्ण होना छोटा होना, संकीर्तन, कीर्तन करते हैं हम संकीर्तन, लोग। जी। हाँ, संकीर्तनम, नाम संकीर्तन मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना, उद्घोष करना, है ना, उद्देश्य कहलाता है। यही उद्देश्य कहलाता है। जैसे मान लो अब हम जब अष्टाध्यायी पढ़ाना शुरू करते हैं, तो या फिर आप सिद्धांत कौमुदी या लघु कौमुदी, तो उसमें पहले सबसे पहले कौन सा प्रकरण दिया है आपको? बोलो। संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में क्या बताया? इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उदात्त है, ये उदात्त है ना, ये वो है, ऐसा बताया ना सारा। तो ये क्या नाम जी। बताए जा रहे हैं, वहां की संज्ञाएं बताई जा रही है। तो यही क्या है, यही क्या है, यही उद्देश्य है। समझ में आया? कोई भी ग्रंथ उठाओ संसार का, कोई भी, जैसे वेदांत सार, वेदांत सार में आरंभ में देखो सब संज्ञाएं दी गई है कि ये अधिकारी है, ये विषय है, ये प्रयोजन है, अधिकारी इस प्रकार, तो सारी संज्ञाएं वहां बताई गई है ना। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। आप देखो योग सूत्र उठाओ, योग सूत्र में जब आप आरंभ में पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि ये वृत्तियां हैं, ये चित्त की वृत्तियां हैं, है ना, ये उनके भेद है, तो ये भी क्या है, उद्देश्य है। यानी किसी का भी नाम मात्र से संकीर्तन करना, किसी के नाम मात्र को कहना ही क्या कहलाता है, उद्देश्य। उद्देश्य। ठीक है। अब इस विषय में किसी को संशय के उद्देश्य किसे कहते हैं, कोई ऐसा जिसको समझ में न आया, बोलो। भैया, सबको समझ में आ गया? हाँ, जी सर। उद्देश्य और उद्देश्य में क्या अंतर हुआ? देखो उद्देश्य माने लक्ष्य, कि आपका उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, आप क्यों यहाँ आए हैं, यह उद्देश्य हो गया, है ना। कि मेरा उद्देश्य है यहाँ आके पाठ करना, है ना, मेरा उद्देश्य है यहाँ आके पाठ करना होगा आप लोगों को। अब उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य का मतलब आपको पता ही पड़ गया होगा कि किसी चीज का हम नाम बता दें पहले, कि हम ये पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इतनी चीजें आती हैं, ये इतने प्रकार का है, ये ऐसा है, ऐसा हम जिसमें बता दें, यही उद्देश्य है। ठीक है। हाँ, समझ में आया। जहाँ पे नाम से परिगणन कर दिया जाए कि इस पूरे ग्रंथ में हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं, ये उद्देश्य है। ठीक है। अब बात आती है लक्षण की। तो लक्षण क्या कहते हैं, तो वही बता रहे था, जैसे द्रव्य गुणा इति,
है ना। द्रव्यों का देखो आपने देखा होगा ना, तर्क संग्रह तो थोड़ा बहुत सभी देखे होंगे मूल ग्रंथ। बोले द्रव्य का पाठ किए द्रव्य है ना। बोले कानी द्रव्याणी, द्रव्य बताया उन्होंने, पृथ्वी तेज। बोले पदार्थ सप्त पदार्थ, गुणा चतुर्विंशति गुणा, रूप रसगंध स्पर्श। ये क्या है सब, ये उद्देश्य प्रकरण है पूरा, ठीक है। जहाँ पहले पहले वो शुरुआत में क्या कर देते हैं, सबका नाम मात्र बता देते हैं, किसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ऐसा बताते हैं ना वहाँ पे। जी भैया। जी सर। यही उद्देश्य है। अब आगे आती है बात लक्षण की। तो लक्षण किसे कहते हैं, है ना। तो लक्षण कहते हैं असाधारण धर्म कथनम लक्षणम, है ना। असाधारण धर्म, किसी चीज का भी असाधारण धर्म ही लक्षण कहलाता है, ठीक है। जैसे जी सर। जैसे गाय का लक्षण क्या है, अभी हम गाय के लक्षण की चर्चा कर रहे थे ना। आप कैसे पहचानोगे गाय क्या है, शासनादिमत्वम। शासनादिमत्वम। है ना। शासनादिमत्वम, तत्त्वमिति गोः। आदि से है ना। शासना लांगूल ककुरुखर विषाणिना, है ना। शासना लांगूल ककुरुखर विषाणी मत्वम गोर लक्षणम, ऐसा करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका विशेष लक्षण है। अब ये शासना आपको कहीं और नहीं मिलेगी, किसी भी पशु में आपको शासना नहीं मिलेगी। शासना मतलब जो नीचे गल कंबल लटका रहता है ना गाय के, वो किसी पशु में आपको नहीं मिलेगा, देखना। तो ये उसका विशेष, वही बात कही ना उन्होंने, देखो कहा कि असाधारण धर्म बतलाना, यही लक्षण है। समझ में आया ना। जी जी। जी सर। आगे चलो। जैसे गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। अब गंधवती होना किसका लक्षण है बाबू, पृथ्वी का। पृथ्वी का। अब ये गंध आपको पृथ्वी से अतिरिक्त किसी अन्य स्थल पे ना मिलेगी, कहीं ना मिले, जी। देख लेना। चलो अब बात आती है तीसरी परीक्षा की। तो दोनों चीजें समझ में आई, उद्देश्य और लक्षण दोनों समझ में आ गया ना, उद्देश्य लक्षण जी जी भैया। सर। दोनों चीज। अब बात जी आती है सर। परीक्षा। परीक्षा परीक्षा किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं जो आपने लक्ष्य बनाया था ना, गाय लक्ष्य था, लक्षण क्या था आपका, शासना। शासनादि मत्व क्या था, लक्ष्य लक्षण क्या था आपका, शासनादि मत्व क्या था, लक्षण। लक्षण लक्षण। अब ये लक्षण किस लक्ष्य के लिए बनाया था आपने, लक्ष्य क्या था आपका जिसमें आपको ले जाना था ये लक्षण, गाय। ये आपका लक्ष्य था। तो इस लक्ष्य में ये शासनादि मत्व आपका लक्षण जा रहा है कि नहीं, यही विचार करना क्या है, परीक्षा। समझ में आया। जी। जी यही सर। विचार क्या कहलाता है, परीक्षा। वही बात देखो ग्रंथकर्ता लिख रहे हैं, लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः इति विचारः परीक्षा। परीक्षा। लक्षित में यानी लक्ष्य में लक्षण घटित हो रहा है कि नहीं, यही विचार है परीक्षा। बात क्लियर है बाबू सबको। हाँ जी जी। सर। जी जी भैया। तो उद्देश्य लक्षण भैया परीक्षा, ये समझ में आ गया आपको। परीक्षा का एक बार फिर से बता दीजिए। अरे किसी लक्ष्य में जो आपने लक्षण बनाया है वो उसमें घटित हो रहा। अब गंधवत्व आपने लक्षण बनाया पृथ्वी का, अब ये गंधवत्व पृथ्वी में घटित हो रहा है कि नहीं, केवल कह देने मात्र से तो नहीं होगा ना। अब देखिए पहले विचार करिए कि गंधवत्व कहीं और जल में तो नहीं रहता, है ना, अग्नि में तो नहीं रहता, आकाश में तो नहीं रहता। ये जो विचार है यही परीक्षा है, ठीक है। लक्ष्य में लक्षण घटित हो रहा है कि नहीं, वहां जा रहा है कि नहीं, यही विचार क्या है, परीक्षा। समझ में आया सबको। जी सर। जी सर। ज्यादा डिटेल में तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको। आ रहा है। जी सर सही है। ज्यादा डिटेल में हो रहा हो तो बता देना, संक्षिप्त में कर देंगे, है? वो भी आता है ना। मैं डिटेल में जी बस उसके लिए सर बता रहा आ हूँ रहा कि ये है। डिटेल में बहुत कम पढ़ने को मिलेगा आपको, है। सही है सर। नहीं हो तो ठीक है यही ना, चाहिए। जी सबको भैया समझ में आ जा क्लियर रहा है। है, जी जी। जी सबको सर। समझ में आ जा रहा है ना, हाँ हाँ एकदम। आ जा रहा है ना। आ रहा है। चलो, आ रहा है। महोदय यही चाहिए। चलिए एक कौन है, और ये डीएम, डीएम साहब समझ में आ रहा है। अंकित आदि समझ में आ रहा है। ये अनिकेत कौन है, अनिकेत भैया समझ में आ रहा है आपको। जी सर जी आ रहा है। आगे और सरल हो जाएगा, अभी थोड़ा सा वो था, कठिन था थोड़ा, है ना।
ये तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई नहीं, आगे धीरे धीरे बताऊंगा, पहले आपको पका लूं मैं ना, तब आपको बताऊंगा, नहीं तो अभी मैं छोड़ के भाग जाऊंगा आपको। है कठिन होगा तो बोले पता नहीं भैया क्या बताने लगे हैं। चल, चल। अब देखो जैसा उन्होंने कहा था ना, उद्देश्य किसे कहते हैं, 3 प्रकरण बना दिए, उद्देश्य प्रकरण, लक्षण प्रकरण और परीक्षा प्रकरण। परीक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले उद्देश्य प्रकरण चल रहा है। उद्देश्य मतलब क्या था, उद्देश्य का मतलब क्या बताया था, आप क्या पढ़ के आए हो अभी, नाम 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 मात्र से वस्तु का बंधु। तो वही हम करने वाले हैं अभी, वही हम करने वाले हैं कि कौन क्या है, पदार्थ कितने हैं, द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं, है ना, उनको पदार्थ क्यों कहा, है ना। ये बृहद विचार है पदार्थ आदि का, हम आगे करेंगे इसको। ठीक है, जब मुक्तावली पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे आपका तर्कवाद, तो वहां विचार करेंगे पदार्थ की सिद्धि क्या है ना, पदार्थ सिद्धि वगैरह करेंगे, है ना? बहुत लंबी चलती है वो पदार्थ सिद्धि, पता है, द्रव्य सिद्धि। चलो, तो क्या कह रहे हैं, कभी पदार्थ कितने हैं, तो क्या कहा, प्रश्न क्या किया ग्रंथकर्ता ने कि पदार्था कति कानि च तेषां नामानि, कितने पदार्थ हैं और कितने उनके नाम है। तो आप सब लोग जानते होंगे पदार्थ कितने हैं, सप्त पदार्थ। सप्त पदार्थ। सप्त सप्त पदार्थ। उनके नाम बोले, पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, और छठा है समवाय, और सातवां है अभाव। अभाव। अब देखो, जब आप बाबू कारिकावली ग्रंथ पढ़ोगे, कौन ग्रंथ पढ़ोगे, कारिकावली। वहां इनका विभाजन 2 भागों में किया है। कितने भागों में कर दिया, 2 भाग। 2 दो भागों भागों में। में। कौन से 2 भाग, एक भाव पदार्थ और दूसरा अभाव। और एक अभाव पदार्थ। अब देखो, आप थोड़ा सा तो समझ ही गए होगे, आपको एक इशारा तो मिल ही गया होगा ना, भाव पदार्थ करके कितने और अभाव कितने। तो अब ये बताओ, आपके जो 7 पदार्थ है भाई, देखो सुनो पहले, है ना, आपके जो भाव पदार्थ है और अभाव पदार्थ में, अब देखो अभाव पदार्थ कौन सा, आपका केवल 7 पदार्थों में एक ही पदार्थ है जो अभाव को बताता है, कौन सा, अंतिम 7वां ना। अभाव पदार्थ कितने, एक अभाव। है ना, और भाव पदार्थ कितने बाबू, आरंभ से कितने, 6 है ना, 6 भाव पदार्थ हो गए। ठीक है, अब कोई पूछे भाव पदार्थ कितने, अभाव कितने, तो बता पाओगे ना, जी भैया। हाँ जी। है ना, बोले सब तैव पदार्थ। अब आगे बात आती है, क्योंकि ये नाम मात्र से वस्तु संकीर्तन कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ भी ताली तो नहीं बजाएंगे, लेकिन हम भी इनके साथ नाम से तो संकीर्तन कर ही सकते हैं, है ना। भैया तो तत्र, हाँ जी बोलो, ये भाव पदार्थ फिर से एक बार बोल दीजिए। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ठीक है, ये 6 जो है आदि के भाव पदार्थ है, और अंतिम का जो अभाव है वो क्या है, अभाव पदार्थ। ठीक है, जी जी। अब बात आती है द्रव्य के बाद में, के पदार्थ के बाद में। अब पदार्थ के अंदर आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, द्रव्य को, है ना। अब देखिए भेद अब प्रभेद चलते चले जाएंगे, ये 7 है ना, इन 7 के ही पूरे भेद में हुआ है। ठीक है, इन 7 पे ही आधारित है पूरा आपका ये ग्रंथ। ठीक है, तो अब द्रव्य के भेद आप पढ़ेंगे, तो द्रव्य कितने प्रकार के, तो कह रहे तत्र द्रव्याणि नवैव, जैसे यहाँ इन्होंने कहा ना सप्तैव, है ना, जी। अभाव सबका पदार्थ है ना, तो सप्तैव पदार्थ, सबका पदार्थ है ना, 7 ही पदार्थ है, 9 ही द्रव्य है, तो ऐसा ही कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी इनको, विचार करेंगे इनके कल। ठीक है, 9। इस विषय पे बोले 9 ही एव कहा ना इन्होंने, जी। बोले, है ना, बोले सप्तैव, बोले 7 ही पदार्थ है, ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी इनको ग्रंथकर्ता को, तो कोई कारण रहा होगा ना। बोले कोई अलग से 8वां पदार्थ न जोड़ दे, कोई अलग से 10वां द्रव्य न जोड़ दे। ठीक है, तो उसने उन्होंने कह दिया भाई साहब 9 ही है, 9 से अतिरिक्त 10वां नहीं है, क्योंकि आगे आएंगे मीमांसक महोदय, है ना, मीमांसक महोदय आएंगे, तो एक बार गुरु जी आएंगे, एक बार शिष्य को लेके आएंगे, है ना, गुरु शिष्य दोनों आएंगे, बोले नहीं एक आप अतिरिक्त पदार्थ था हमको मानिए, है, तो ऐसा भी विचार हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, ये सारा विचार हम आगे करेंगे, इसकी चिंता में अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप थोड़ा सा घबरा जाओगे इस विषय को लेकर के कि ये क्या बता दिया इन्होंने, तो आप इसमें एकदम प्रखर हो जाओगे, तो वहां मैं आपको अपने तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपके दिमाग में प्रश्न डाल दिया बस कि नवैव एव कहने का क्या कारण है इनका,
तो अब क्या कह रहे हैं आगे देखो, क्योंकि कोई भी ग्रंथकर्ता किसी भी शब्द को बिना कारण के नहीं रखता, कभी भी याद रखना। यदि यहाँ तत्र लिखा है तो तत्र का मतलब कुछ है। तत्र मतलब पुत्र, उनमें से। देखो ये सभी सर्वनामवाची शब्द हैं। कैसे हैं? सर्वनाम सर्वनामवाची। आप ये तो पुराने लोग तो सब जानते हैं, आप लोग जितने भी लेवल रखो ना, ये एक बुद्धि में बात अपने रख लो, नोट कर लो उसको, एक गांठ बांध लो बात पे। पूछो क्या? क्या भैया? कि जो सर्वनामवाची शब्द होता है ना, वो किसका परामर्शक होता है? तो कहते हैं बुद्धिस्थ परामर्शकः सर्वनामवाची शब्दः, है ना? बुद्धिस्थ का परामर्शक होता है, अथवा पूर्वस्य परामर्शकः, है ना? पूर्व का परामर्शक होता है। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे अभी? बोले जो आपके 7 पदार्थ गिन के आए हो ना अभी आप ऊपर, तत्र मतलब कुत्र, सब पदार्थेषु, 7 पदार्थों में, है ना, जो द्रव्य है ना 7 पदार्थों में ऊपर, तो बुद्धि में रखा था ना आपके 7 पदार्थ पढ़ के आए हो पहले से, तो बुद्धि का परामर्श कराया ना उसने, याद कराया ना आपको, जो 7 पदार्थ आप पढ़ के आए हो। तो 7 में ही जो पहला द्रव्य है ना आपका, वो द्रव्य कितने प्रकार का है? 9 ही प्रकार का है। बोले 9 प्रकार कौन से हैं उसके? एक एक करके बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, और क्या बताया? नवा मन। 9 हुए? हाँ जी। जी सर। ठीक है ना? तो ये 9 आपके क्या हो गए? द्रव्य। ठीक है ना? बात क्लियर है? जी सर। हाँ जी। अब भैया फिर आए बोले, हाँ तो वो सर्वनामवाची क्या बोले आप, वो समझ में नहीं आया। लिखा नहीं आपने? लिख लो यहाँ से, सर्वनामवाची शब्दः बुद्धिस्थ परामर्शकः, है ना, अथवा पूर्वस्य परामर्शकः। बुद्धि में जो पहले से रखा हुआ उसका परामर्श कराता है सर्वनाम। जैसे मान लो अभी आपके पास कोई वस्त्र है, ठीक है, कोई पटका है, कोई दुपट्टा है, बोले जो भी है ना, ये क्या क्या नाम है आपका? आपने पूछा अभी क्या नाम है आपका, एक बार बोलिए अपना नाम बहन। राधिकेश्वरी या रेखू हाँ नाम है, ये मेरा दीक्षित नाम है, रेखू। ठीक ठीक है, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। बोले तो जो राधिका दीदी है, राधिका बहन जो है, ये जो वस्त्र है ये किसका है, या ये पुस्तक किसकी है ना? अब ऐसी चर्चा चल रही थी। बोले राधिका बहन जो बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा पढ़ती है, बड़ा अच्छा समझती है वे, है ना। अब चर्चा चली, बोले अच्छा ये पुस्तक किसकी रहेगी यहाँ पे? बोले ये पुस्तक उन्हीं की है। तो जो उन्हीं शब्द प्रयोग किया ना आपने, ये सर्वनाम है ना, हाँ ये पुस्तक उन्हीं की है। तो अब कोई नया बालक आया, उसको क्या पता कि उन्हीं की है, उन्हीं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? हम ये तो हम दो लोगों को पता होगा ना। ये पूर्व का, जिनके चर्चा पूर्व में कर रहे थे, जिनका नाम हम एक बार ले चुके हैं, उन्हीं का यह वस्त्र है। समझ में आई बात ना? तो सर्वनाम वाची शब्द होते हैं ना, पूर्व के परामर्शक होते हैं, जिनकी हम चर्चा पहले कर, एक बार नाम ले चुके, बार बार थोड़ी ना नाम लेंगे किसी का, है ना। हाँ हाँ जी सर। अगर हम सर्वनाम वाची शब्दों से कार्य चलाते हैं वहां पे, है ना, बार बार नाम न लेकर के, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है समझ। तो वही बात है। ठीक है ना? अब बात आती है उसी में द्रव्य के बाद क्या बताया उन्होंने भैया? बोले 7 पदार्थों में पहले द्रव्य आता है, फिर क्या आता है? गुण। गुण। क्या आता है? गुण। गुण। अब बात आई गुण कितने हैं, है ना? गुण कितने हैं 24 और कौन प्रकार कौन के। है? तो बोले चतुर्विंशति गुणा, हाँ, है ना। कितने गुण है? 24 गुण। 24 गुण है। कौन से? तो बोले एक रूप, दूसरा रस, तीसरा गंध, चौथा स्पर्श, पांचवा संख्या, छठा संख्या, परिणाम, सातवां पृथक्त्व, एकत्व, संयोग, संयोग, विभाग, भाग, परत्व, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, गुरुत्व, बुद्धि, स्नेह, शब्द, सुख, बुद्धि, दुख, सुख, इच्छा, दुख, द्वेष, धर्म, अधर्म, धर्म, संस्कार। अधर्म, संस्कार। बड़ी अच्छी खिचड़ी बनाई आप लोगों ने, पता है ना। किसी ने कुछ डाला, किसी ने जीरा डाला, किसी ने हींग डाली, किसी ने घी डाला है, अब पता नहीं किसने क्या डाल दिया है। जी तो एक बार मैं बोल देता हूँ, सुन लो, है ना। रूप, रस, गंध, स्पर्श,
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, और एक क्या है आगे? संस्कार। 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 क्या बोलते हैं जी? संस्कार है क्या? जी भैया। संस्कार, माँ करके बोलो उसको, है ना? संस्कार। हम अभी तो हम नाम मात्र से अभी पढ़ेंगे कि करके ना कि रूप क्या है, रस क्या है, वो खुद एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? लेकिन नाम मात्र से वस्तु संकीर्तन ग्रंथ कर्ता भी कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ चले पढ़ेंगे। ठीक है, सब बताएंगे अभी कि रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, स्पर्श क्या है, उसकी चिंता मत करिए। है आप चलते हैं आगे। कर्म दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे क्या आया? पहला द्रव्य, फिर गुण, फिर क्या आया? कर्म। बोले कर्म कौन से है और कितने प्रकार के हैं? तो वो क्या बोले? बोले पंचकर्माणि। बोले भैया हमारे यहाँ 5 प्रकार के कर्म बताए गए। कौन से 5 प्रकार के कर्म? बोले पहला है उत्क्षेपण, ठीक है ना, ऊपर की ओर कोई चीज फेंकी जाए। अपक्षेपण, अधोगमन, ठीक है। तीसरा क्या बताया? आकुंचन। आकुंचन मतलब आकुंचन, किसी समेट चीज को लेना, है ना? इकट्ठा करना। सिकुड़ जाना। अच्छा, जैसे अभी अरे महाराज सुनो, जैसे मान लो अभी धूप निकली, आप गए, बोले दाल थोड़ी सी सील गई है ना, बारिश के कारण, मौसम के कारण, गए छत पे खाट फिर बिछा के वो चादर वादर फैला दी, उस पे पन्नी वन्नी बिछा के, है पटा पड़ा, थोड़ी देर में बारिश आ गई, फिर क्या करते हो? उसको इकट्ठा करते हो, जी सर। समेटते हो ना, वही आकुंचन है ना, उसी को आकुंचन बोलते हैं। और आकुंचन करने से पहले क्या करते हो? उसका प्रसारण करते हो ना, फैलाना, जी सर। ठीक है ना। और पंचम क्या है? गमन। ठीक है, अब संसार के जितने कर्म जो बचे, बोले भैया कर्म तो बहुत बच गए, अब तो रोटी खाना, पानी पीना, घूमना, है ना, बहुत सारे कर्म हमारे पढ़ना लिखना। बोले तो कारिका वलीकार क्या कहते हैं? कारिका का वलीकार क्या? कारिका भाई बोलिए, बताएगा कोई मुझे? गमनादेव। गमनादेव। बोले अन्य कर्म सभी जितने शेष रहे हैं ना, अन्य कर्म किससे लभ्य होते हैं? बोले गमनात् एव लभ्यते। बोले गमन से ही वे सब प्राप्त हो जाते हैं, यानी गमन के अंतर्भूत सब हो जाते हैं, ठीक है ना। जी। अब चलो आगे। द्रव्य हो गया, गुण हो गया, है ना, वो सॉरी, द्रव्य हो गया, गुण हो गया, कर्म हो गया, अब आता है क्या? सामान्य, ठीक है। सामान्य। सामान्यम नाम, सामान्यम नाम जाति। सामान्य नाम सामान्य किसे कहते हैं? जाति को, है ना, बहुत विवाद है आजकल इसको लेके, है ना। और उस समय देखो मात्र कुछ नहीं कहा ग्रंथकर्ता ने, क्या बताया? बोले हमारे यहाँ 2 प्रकार की जातियां हैं भैया, हम केवल जाति 2 मानते हैं, एक पर जाति और एक अपर जाति। अपर। बोले परम अपरम च इति द्विविधम सामान्यम। हमारे यहाँ 2 प्रकार का मात्र सामान्य है, हमारे यहाँ जाति 2 प्रकार की है, एक पर जाति और एक अपर जाति। अब पर क्या है, अपर क्या है, ये हम आगे जब हम आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना। जी भैया। परत्वंच अधिक देश वृत्तित्वम, अपरत्वम न्यून देश वृत्तित्वम। जो अधिक देश में रहे, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर जाति कहते हैं, परजाति, है ना। और जो थोड़े देश में रहे, न्यून वृत्ति रहे, उसको हम लोग अपर जाति कहते परजाति। हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको। अब देखो हम लोग एक रूप में सामान्य है, सधर्म है, किसके कारण? हमारे अंदर ऐसा कौन सा धर्म है जो हम सबको एक बनाता है? बताओ। मनुष्यत्व। देखो कभी भी धर्म पूछा जाए ना तो त्व जोड़ दो, ठीक है, उसमें त्व जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? धर्म। जैसे घट का धर्म क्या होगा? घटत्व। घटत्व। पट का धर्म घटत्व। पटत्व। मनुष्य का धर्म, मनुष्य में कौन धर्म रहता है? मनुष्यत्व। पशु में कौन धर्म रहता है? पशु में पशुत्व। ठीक है। इस धर्म के कारण ही हम लोग समान हैं, ठीक है ना। वैसे तो हम लोग अलग अलग, लेकिन क्यों एक है हम लोग? कौन सी ऐसी चीजें जो हमें एक जगह रखती है? क्या? बोले मनुष्यत्व धर्म। कहते हैं ना आपके अंदर से मनुष्यत्व धर्म समाप्त हो गया है ना। तो अब देखो एक तो मनुष्यत्व धर्म हुआ, ठीक है, ठीक है। अब
आप ले लो जैसे अब आप एक छात्र भी है ना, या एक माता है, आप एक माता है, आप इसमें हमारे कक्षा में माताएं बहुत है ना, तो माता है, आप एक माँ है। अब आपके अंदर एक धर्म अलग रहेगा ना माता का, कौन सा धर्म रहेगा? मातृत्व तो मातृत्व धर्म है ना, मातृत्व। अब ये बताओ, ये मनुष्यत्व धर्म बड़ा है या मातृत्व धर्म बड़ा है? बताओ अधिक देश में कौन रह रहा है? मनुष्यत्व मनुष्यत्व। क्यों? क्योंकि मनुष्यत्व तो देखिए पुरुष में भी रहेगा, बच्चे में भी रहेगा, है ना, वृद्ध में भी रहेगा, सब में रहेगा, और माता में भी रहेगा, स्त्री पुरुष बालक बूढ़ा बच्चा सब में रहेगा। लेकिन मातृत्व धर्म कहाँ रहेगा? केवल माता माता में, माता में ही है ना? रहेगा। तो जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है? मनुष्यत्व। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परजाति कहते हैं। और जो छोटा होता है उसको हम लोग अपरजाति कहते हैं। ठीक है ना? जी सर। आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे आशा है। अभी किसी को नहीं आया तो बता सकता है मुझे। नहीं भैया आ गया। सबको आ गया? जी सर। अब देखो, सब विशेष की बात आती है, बोले विशेष कितने हैं, कितने विशेष हैं, विशेष कहते किसे हैं? तो कह रहे हैं नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः। विशेष कैसे हैं? बोले जो हमारे नित्य द्रव्य है ना। आप देखो द्रव्य आपके कितने थे अभी? कितने द्रव्य पढ़े आपने? 9 द्रव्य। नव द्रव्याणि, है ना? कितने द्रव्य पढ़े? 9 9। ये कोई बहन है, प्रीति बहन, बताओ तो 9 द्रव्य कौन से थे आप? आवाज आ रही है मेरी? प्रीति बहन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय। हाँ बोलो बहन। 9 द्रव्य। हाँ रूप बोलो बाबू। रस पृथ्वी स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व अरे ये क्या है? नहीं पृथ्वी जल आकाश ये बताना, ये 9 तत्व। द्रव्य पूछा मैंने गुण नहीं पूछा है। द्रव्य बताओ। कंफ्यूज हो रहे आप? हड़बड़ाओ नहीं, देखो हड़बड़ाओ नहीं, बिल्कुल, है ना, एकदम शांत बताओ, हड़बड़ाओ नहीं, बताओ। मुझे पता है आपको पता है, बताओ। महोदय हड़बड़ी में ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। अरे पृथ्वी, आप तेज, पृथ्वी, आकाश, तेज, वायु, आकाश, बोलो। आत्मा काल दिगात्मा। चलो कल याद होनी चाहिए, ठीक है ना? कल आपसे सुनूंगा मैं, वायु आकाश ठीक है? काल आत्मा और मन। पृथ्वी वायु सुनो, आकाश ऐसे नहीं चलेगा। ए बाबू, ऐसे नहीं चलेगा, क्रमशः याद होनी चाहिए, ठीक है? देख लूंगे हाँ अच्छे से। याद करना। चलो कोई बात नहीं। आगे कौन है ये? कोई कोमल बहन है, आप बताओ जी फटाफट से। पृथ्वी अप जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन। पृथ्वी अप जल है। पृथ्वी अप तेज हाँ, ठीक। वायु आकाश काल दिक आत्मा मन। बहुत सुंदर, ठीक, बहुत सुंदर। तो ये जो 9 द्रव्य है ना आपके, अब इनमें कुछ द्रव्य नित्य हैं, कुछ अनित्य हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक मोटा बता देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है? 2 लाइन में लिख लेना बस, एक लाइन में नित्य और एक लाइन में अनित्य। तो देखो, पृथ्वी शॉर्ट में लिखना हुआ है ना, आप लोग अपना डिटेल में लिख लेना। अप, तेज और वायु, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? ये 2 प्रकार के, है ना? ठीक है ना? एक परमाणु स्वरूप और एक कार्य स्वरूप, ठीक है ना? समझ में आई बात? जी ये चारों कहते हैं 2 प्रकार के, ठीक है ना? जो परमाणु स्वरूप होगा वो नित्य होगा, और जो कार्य स्वरूप होगा वो कैसा होगा? अनित्य। अर्थात पृथ्वी अप तेज वायु के परमाणु कैसे होते हैं? नित्य होते हैं, और इनका जो कार्य होता है वो नित्य होता है। अब बचा कौन इसके बाद में? आपके 9 द्रव्यों में कौन बचा? आकाश, काल, दिक आत्मा मन और मन, ठीक है? ये सभी क्या है? ये सभी नित्य है। अर्थात आपको पूछा जाए कि आप नित्य द्रव्य हमें गिनाइए, तो आप क्या कहेंगे? पृथ्वी अप तेज वायु के परमाणु और आकाश काल दिक आत्मा और मन, ये सभी क्या होते हैं? नित्य होते हैं, ठीक है ना?
क्या कहेंगे? पृथ्वी, अप, तेज, वायु ये नित्य होते हैं, नित्य द्रव्य एक होते साथ हैं। बोलो, गलत बात, एक साथ बोलो। पृथ्वी, अप, तेज, वायु नित्य है, और आकाश आकाश काल देखो दोबारा आकाश दोबारा सुनो। पृथ्वी, अप, तेज, वायु के परमाणु और आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, ये सभी क्या होते हैं? नित्य होते हैं। ठीक है, जैसे सबको समझ में आया अभी? कौन नित्य होते हैं? मध्य पृथ्वी, आप, तेज और वायु का परमाणु रूप और काल, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन ये नित्य होते हैं, और पृथ्वी, अप, ठीक है तेज, ना? वायु का कार्य रूप अनित्य होता है। ठीक है ना? अब ऐसे ही सबको याद रखना है बात, ठीक है? जी। जैसे ऐसे ही सबको याद रखनी है बात, है ना? ठीक है? जी सर। जी भैया। तो सबको समझ में आई बात? जी सर। जी सर। अब आपसे पूछा जाए, बता दीजिएगा, ठीक है? क्या क्या नित्य होता है, क्या नित्य होता है, ठीक है ना? जिनको समझ में नहीं आया दोबारा पूछ सकता है, ठीक है, कक्षा के बाद में दोबारा। अब बात आती है सबसे अंतिम, क्या बचा आपका? सॉरी, एक समवाय बचा है ना? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, अवघाय, क्या आता है? समवाय। यानी समवाय तू एक एव, है ना? अब देखो, हमारे यहाँ संबंध की बात आती है। किसकी बात आती है? नहीं बताया ना। संबंध, है ना? किसकी बात आती है? हाँ सॉरी, देखो अब नित्य सब द्रव्य तो आपका पता ही पड़ गया ना, नित्य द्रव्य पता पड़े ना। तो नित्य द्रव्यों में जिनकी वृत्ति है, नित्य द्रव्य वृत्तयः, अर्थात पृथ्वी, अप, तेज, वायु के परमाणु, आकाश, काल, अधिकात्मा और मन, इसमें जिनकी वृत्ति है, अर्थात इसमें जो भेद करने वाले हैं वो विशेष है। ये विशेष नामक एक ऐसा पदार्थ है जिसके कारण आप इसमें भेद करते हैं, ठीक है? और ये नित्य द्रव्यों में ही रहता है। और इसकी संख्या कितनी है? तो परमाणु जब अनंत है तो परमाणुओं की संख्या भी अनंत ही अनंत है। होगी, ठीक है? तो इसीलिए क्या, विशेषा तु अनंता एव, ठीक है? क्योंकि प्रत्येक परमाणु में एक विशेष रहता है। क्यों रहता है भी मैं कक्षा के बाद में आपको स्पष्ट करूंगा, ठीक है? आगे बात आती है समवाय। बोले समवाय कितने प्रकार के हैं? तो समवायो नाम संबंध, समवाय एक संबंध है, इतना समझ लो आप अभी, है ना? आगे हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे। सर का भाषा में बहुत अच्छे से समझाया गया है समवाय को, है ना? तो कहना जी सर। समवायो नाम संबंध, और ये कितने प्रकार का है? एक एव, यह संबंध एक ही प्रकार का है, ठीक है? बात आती है आगे चल के, फिर चलते हैं आपका द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अंतिम क्या बचा? अभाव। 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 अंतिम पदार्थ बचा अभाव पदार्थ। क्या अभाव कितने प्रकार का? बोले अभाव चतुर्विध, बोले प्राक अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव, ठीक है? प्राक अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव। अभी प्राक अभाव क्या है, प्रध्वंस क्या है, अत्यंत क्या है, अन्योन्य क्या है, ये हम लोग एकदम जब अभी ये हमारा क्या हो गया था, अभी यहाँ तक क्या हो गया, ये यहाँ तक क्या पढ़ा अभी हमने? कौन प्रकरण पूरा हुआ? उद्देश्य प्रकरण। कौन प्रकरण हुआ? उद्देश्य उद्देश्य प्रकरण। हाँ। अब देखो नीचे लिखा है ना, वो खुद लिख रहा है ग्रंथकार, द्रव्य लक्षण प्रकरणम। अब लक्षण प्रकरण, ठीक है ना? ठीक है। जी भैया। अब बात आती है विशेष की। मैं विशेष के विषय में कुछ बताना चाह रहा था, विशेष के विषय में कुछ विशेष बताना था। विशेष के विषय में विशेष क्या बताना है कि जैसे आप मानिए आपके पास एक पुस्तक है, ठीक है? क्या है बाबू आपके पास में? एक पुस्तक है। अब एक पुस्तक तो ही, दो पुस्तकें होंगी ना आपके पास में, तो और भी तो पुस्तकें होंगी। अब एक पुस्तक दूसरी पुस्तक से क्यों अलग है, बताओ? क्योंकि अरे एक उनका पुस्तक आपके पास व्याकरण की है, एक न्याय की है, तो न्याय की पुस्तक व्याकरण की पुस्तक से क्यों अलग है? क्योंकि कोई विषय भी बोल अलग है। दोनों का विषय अलग अलग है। महाराज मैं पुस्तक की बात कर रहा हूँ, मैं विषय की बात नहीं कर रहा हूँ। वो पुस्तक एक पुस्तक से अलग क्यों है? कोई भी बोल सकता है क्या? इन लोगों को बोलने तो, जब ये लोग ना बोल पाए तो आप बोलो फिर। भैया बोलो पुस्तक बच्चा। के साइज की वजह से मोटी और पतली होगी, व्याकरण की पुस्तक थोड़ी मोटी होगी। चलो ये आपने लौकिक कारण बताओ। अब देखो, चलो आप लोग बताओ कोई भी। उनके विशेष भेद
नहीं, परमाणु के कारण, उसके परमाणु अलग है और उसके परमाणु एक साथ परमाणु भेद कर दो, अरे ऊपर से लेके जाओ, बच्चों को कैसे समझाओगे एक साथ? क्यों महाराज? तो परमाणु वाला बस महोदय प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से बनी हुई है, परंतु परमाणु में ही भेद होता है, तो सुनो सुनो, अब सुनो मेरी बात। अब एक पुस्तक दूसरे पुस्तक से क्यों अलग है? क्योंकि सबसे पहली बात, उस पुस्तक में लगने वाले जो पृष्ठ है, आप क्या करोगे पहले, तो भैया इसमें जो पृष्ठ लगा है ना वो अलग वृक्ष का होगा, और दूसरी पुस्तक का जो, क्योंकि एक ही जगह से तो प्रकाशित नहीं हुई ना, प्रकाशन अलग है। प्रकाशन से अब जो थोड़ा सा और डीप में जाओगे, बोले वृक्ष भेद, करगद भेद है, करगद मतलब कागज का भेद है, इसका कागज अलग जगह बना है, इसका कागज अलग जगह बना है, ठीक है। बोले फिर चलो मान लो हम, अब वो पृष्ठ में एक ही पुस्तक में आ जाओ, ठीक है, एक ही पुस्तक में आ जाओ। अब एक ही पुस्तक के दो पृष्ठ अपने आप में क्यों अलग है? एक ही पुस्तक में दो पृष्ठ है, आप अपने पुस्तक का तो बता दीजिए, चलो अब एक पुस्तक के दो पृष्ठ क्यों अलग है आपस में? परमाणु रूप से। फिर परमाणु आ गया, लास्ट में लाना है परमाणु को ना, तो क्या कहेंगे आप? तो भैया ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, इसके जो अवयव हैं, इसके जो पार्टिकल हैं, इसके जो अवयव हैं, है ना, वो अलग वृक्ष के हैं, वो अलग वृक्ष के हैं, है ना। जैसे वस्त्र है ना, एक वस्त्र दूसरे वस्त्र से अलग है, क्यों? स्थान भेद के कारण। फिर आ जाओ आप थोड़ा सा और डीप में, बोले एक ही वस्त्र अपने वस्त्र से क्यों अलग है, अपने आधे हिस्से से क्यों अलग है? एक तंतु दूसरे तंतु से क्यों अलग है उस वस्त्र का? एक ही वस्त्र में ले लो, आपके एक पटके में ही दूसरा, एक ही दुपट्टे में दो तंतु होते ना, एक ऐसे ऐसे वाले सीधे सीधे, एक आड़े वाले, एक सीधे वाले, एक तंतु दूसरे तंतु से क्यों अलग है? क्योंकि कपास अलग होगा दोनों का। एक कप ऐसा तो है नहीं, एक तंतु से, जिस तंतु से एक कपास, जिस कपास से एक तंतु बना है उसी कपास से दूसरा तंतु बना हो, ऐसा है? नहीं भैया ऐसा नहीं हो। नहीं हो, कपास भेद हो गया। अब मैं कहूँ एक एक ही कपास अपने आप में रहने वाले जो उसके अवयव है उससे क्यों अलग है, तो आप क्या कहोगे कि उसके अवयव अलग होंगे, है ना। तो जब अंतिम आप ऐसा करते करो, रेशे अलग है उसके, रेशे एक ही रेशे में दो अलग क्यों है, तो ऐसा भेद करते करते पहुंचोगे ना, तो एक परमाणु पे पहुंच जाओगे। फिर एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्यों अलग है ना, एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्यों अलग है, तब आपको पता पड़ेगा कि विशेष नाम का पदार्थ एक रहता है जिसके कारण ये दोनों में भेद आता है। समझे ना? पर समझे? महोदय जैसे जी महोदय, परंतु जहाँ पर कपास लगा वो वृक्ष तो एक ही था, एक वृक्ष पर अनेक कपास लगे, तो वो कपास तो एक ही होगा क्योंकि उनका मूल एक ही लेकिन वृक्ष बेटा परमाणु तो अलग अलग होंगे ना, परमाणु तो अलग अलग होंगे ना, इसके परमाणु तो अलग अलग होंगे। हाँ, जी जी तब महोदय समझ गए। तो सबको समझ कारण में आया आता समान है, विषय समझ में आया सबको ना आज का अच्छे से? जी भैया।